देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे उसने खुद ही खादी बनाया था, पहन के काठ के चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का था अनमोल वो दीपक जो महात्मा कहलाया था। महात्मा गांधी, जिन्हें भारत में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन की कहानी केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा नहीं है, बल्कि यह एक महान आत्मा की यात्रा है जिसने सत्य, अहिंसा और मानवता की नई परिभाषाएं गढ़ी। गांधी जी के जीवन का हर कदम एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि कैसे साधारण से असाधारण बना जा सकता है। आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से को जानेंगे और जानेंगे गांधी जी के राजनीति सफर को। तो बने रहें हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुई थी। कस्तूरबा का जन्म 11 अप्रैल 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के 4 बेटे थे, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं, जिनका गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में पूरी की। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड भेजा गया ताकि वे बैरिस्टर बन सकें। 1888 में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन वहीं से उन्हें पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी समझ मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की पढ़ाई की और 1891 में भारत लौट आए। लेकिन गांधी जी के प्रारंभिक वकालत के प्रयास असफल रहे और वे न्यायालय में आत्मविश्वास से पेश नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने का मौका मिला, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे, वे किस प्रकार प्रजातीय उत्पीड़न तथा भेदभाव का शिकार हो रहे थे। वहां उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंगभेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इसके पश्चात गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहां रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग में मुख्यतया दक्षिण भारत से आए हुए मजदूर थे, जो 1890 के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मेमन मुसलमान थे, जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे। तथा तीसरे वर्ग में भारत से आए वे मजदूर थे, जो कार्य का अनुबंध समाप्त होने के पश्चात अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। ये भारतीय मुख्यतः अशिक्षित थे तथा उन्हें अंग्रेजी का अत्यल्प या बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार थे। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार इन भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाती थी। इन्हें मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों में ही रहने की अनुमति थी, जो अत्यंत संकीर्ण तथा गंदे थे एवं वहां की मानवीय दशाएं अत्यंत निम्न थीं।
गोरी सरकार ने 9 बजे रात्रि के पश्चात भारतीय तथा काले अफ्रीकियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार नस्लीय भेदभाव का सामना किया। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी जब उन्हें एक गोरे यात्री ने ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। यह अपमानजनक घटना गांधी जी के लिए एक जागरूकता का क्षण थी, जिसने उन्हें अपने जीवन को अन्याय के खिलाफ संघर्ष में समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने की शुरुआत की। उन्होंने सत्याग्रह अर्थात सत्य की ताकत और अहिंसक प्रतिरोध का पहला प्रयोग किया। 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने कई बार जेल की सजा का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 1915 में वे भारत लौट आए, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने का संकल्प लिया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के साथ अत्याचार कर रहा था। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और गरीब जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1917 में गांधी जी ने चंपारण, बिहार में नील किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया। यह उनका पहला सफल सत्याग्रह था। ब्रिटिश शासन ने नील किसानों को अपनी भूमि पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था और वे इस अत्याचार से त्रस्त थे। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाया और यह आंदोलन उनकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत था। इसके बाद 1918 में खेड़ा, गुजरात में किसानों ने ब्रिटिश सरकार से राहत की मांग की, क्योंकि अकाल और प्लेग के कारण वे कर चुकाने में असमर्थ थे। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और अंततः किसानों को कर में छूट मिली। ये दोनों आंदोलन गांधी जी की लोकप्रियता को भारतीय राजनीति में स्थिर कर गए। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। यह वही दिन था जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिटिश जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाकर हजारों निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित एक सभा के दौरान हुई थी, जिसमें किसान, मजदूर और आम जनता शांति से इकट्ठा हुए थे। जब इस हत्याकांड की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची, तो उन्होंने इसे अंग्रेजी शासन की क्रूरता और अन्याय का प्रतीक माना। गांधी जी ने इस घटना के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया और इसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सभी संस्थानों जैसे स्कूलों, अदालतों और विधानसभाओं का बहिष्कार करना था। गांधी जी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करें और भारतीय वस्त्रों का उपयोग करें। हालांकि 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद, जिसमें हिंसा भड़क गई थी, गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए अहिंसा किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से अधिक महत्वपूर्ण थी। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ दांडी मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील लंबी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वतंत्र करने की मांग की और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण था। गांधी जी ने देशवासियों से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करने के लिए अहिंसक तरीकों से संघर्ष करने का आग्रह किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह आंदोलन भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की लौ को और प्रज्वलित कर गया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और नैतिकता का प्रतीक है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को आज भी लाखों लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और यह दिन पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने दुनिया को यह सिखाया कि परिवर्तन लाने के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि धैर्य, संयम और सत्य की आवश्यकता होती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी निष्ठा और दृढ़ता से समाज और देश को बदल सकता है। महात्मा गांधी का जीवन एक महान आदर्श है, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित एक ऐसा समाज स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें शांति, समानता और न्याय हो। उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में भी सत्य, अहिंसा और नैतिकता का पालन करें। बस दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना है। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।